हेलो एवरीवन। सो 3 इयर्स LLB महाराष्ट्र लॉ सिटी का कैप राउंड जो है ये स्टार्ट हो गया है और इसी कैप राउंड में जो कैप फॉर्म आपको दिया है, कैप रजिस्ट्रेशन जो है, इसके बारे में ये वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कैप की वेबसाइट पे आना जरूरी है। कैप की वेबसाइट का URL आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आके लैंडिंग या होम पेज पर हम जैसे ही आते हैं तो हमें राइट हैंड साइड यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिखता है, दैट इज न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर आपसे पूछता है कि वेदर यू हैव अपीयर्ड फॉर महाराष्ट्र LLB 3 years CET। तो यहाँ पर आपको यस करना है। फॉरेन जो स्टूडेंट्स है उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो इस पर नो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर डालना है जो कि आपके हॉल टिकट में दिया होगा। और जैसे ही आप चेक CET डिटेल्स पे डालते हैं तो आपके मार्क्स और नेम आ जाता है। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आप आपका पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। आपका टाइटल जो है मिस्टर मिसेस जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आपका फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और फोन नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर जो पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चाहिए एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स चाहिए, जिसमें एक कैपिटल और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के लिए भी इन्होंने देके रखा है। तो उसी की तरह एक पासवर्ड जो है वो आपको खुद क्रिएट करना है। और क्रिएट करते से जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा और साथ ही साथ आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो ये आएंगी, जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा और वो बताएगा कि आपका लॉगिन ID क्या है। यहाँ पर रुक के 1 मिनट के लिए आप आपका लॉगिन ID जो है वो खुद नोट कर सकते हैं। ये लॉगिन ID जो है आपको काफ़ी काम आने वाली है। और इससे पहले जो हमने पासवर्ड क्रिएट करा वो होगा पासवर्ड। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस लॉगिन ID की ज़रूरत है और उसके साथ में पासवर्ड की ज़रूरत है। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि अब ईमेल ID से नहीं करना है, जो लॉगिन ID है उसी से हमें लॉगिन करना है। उसके बाद में जैसे ही हम प्रोसीड टू लॉगिन पे करेंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगा लॉगिन एंड पासवर्ड का, जहाँ पे आपको अभी जो लॉगिन ID क्रिएट हुई है वो डालना है और जो आपने पासवर्ड खुद क्रिएट करा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में हमने देखा था न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाजू में लॉगिन का भी एक ब्लू कलर में ये ऑप्शन है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइट से बाहर हो जाते हैं तो आप वापस लैंडिंग पेज पर आए और अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका लॉगिन ID और पासवर्ड जो है ये क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन ID एंड पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो फिर स्टार्ट होता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपके लॉगिन ID, आपका यूजर नेम और थोड़ी जो डिटेल्स है वो रहेगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म का ये स्टेटस बता रहा है, जैसे आप अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है इनकम्प्लीट। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म में हम देखें तो अलग अलग स्टेप्स है जो हम आगे एक 1 by 1 देखेंगे। तो जैसे ही आप इस पेज पर आते हो तो आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोफाइल में सबसे पहले आपको आपका टाइटल डालना है, मिस, मिस्टर, मिसेस जो भी है आप टाइटल डाल सकते हैं। आपका नेम एंटर करना, आपका नेम यहाँ पर आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये अपने आप ऑटो फिल्ड आएगा। ठीक है। उसके अलावा ये भी पूछेगा कि आपको आपका नाम, क्या आपका चेंज हुआ है नाम। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम चेंज नहीं हुआ है तो आपको आपका नाम मराठी में एंटर करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना है। आप सोचेंगे मराठी में कैसे टाइप करें, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम सिंपल टाइप करते हैं, ठीक है, रोमन स्क्रिप्ट में, इंग्लिश में, वही आपको टाइप करके सिर्फ एक स्पेस देना है, वो अपने आप मराठी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फादर्स नेम एंड मदर्स नेम जो है ये इंग्लिश में ही हमें डालना है। यहाँ पे जेंडर और जो दूसरी आपकी डिटेल्स है वो डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका नेम चेंज हुआ हो। अब आपका अगर नेम चेंज हुआ है तो आपको जो चेंज्ड फुल नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है और इसका रीजन भी बताना है कि आपका नाम जो है ये क्यों चेंज हुआ है, एडॉप्शन के कारण या मैरिज के कारण या विलिंगफुली आपने आपका नाम चेंज करा हुआ है। ठीक है। तो ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए जिनका शादी के बाद में नाम चेंज हो जाता है या उन्होंने खुद अपना नाम चेंज करा तो उनके लिए है। जिनका नाम सेम है उनको यहाँ पर नो क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल शादी के कारण यहाँ पर आफ्टर मैरिज नाम चेंज हो जाता है तो फिर आपको यस क्लिक करना है। आपका जो चेंज नेम है वो आपको डालना पड़ेगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो जो सेकंड स्टेप है ये एड्रेस का है। तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस से मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा एड्रेस आप डालिए जहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीईटी सेल कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो पर्टिकुलर एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर पाए। ठीक है। तो करंटली आप जहाँ पर रहते हो आइडियली आपको वहाँ का एड्रेस डालना चाहिए, तो आप जहाँ से आपका कम्युनिकेशन कर सके सीईटी, आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, सबको नहीं करने वाली, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन दैट सिनेरियो ओनली। तो यहाँ पर कंट्री एंटर करना है, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका तालुका, पिन कोड, ये सारी ही चीज़ें डालनी है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कंट्री और इसके ऊपर एक रेड कलर का स्टार बना है जिसे एस्टेरिक बोलते हैं। तो जहाँ पर ये रेड मार्क है वहाँ आपको कंपल्सरी डिटेल्स फिल करनी है, जहाँ पर ये मार्क नहीं है वो ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है। एड्रेस डालने के बाद में हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कैंडिडेचर टाइप का। तो कैंडिडेचर टाइप पे आप आएंगे तो आपको बताएगा यहाँ पे सिलेक्ट योर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन एंटर करना है और उसके अलावा दो और ऑप्शन क्या है, आपको ये बताना है कि वेदर 1975 के पहले आप पास हुए हो ओल्ड मैट्रिक सिस्टम से, यस या नो, उस हिसाब को आपको एंटर करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 1975 के बाद के ही पास है, तो आप सीधे यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिए। उसके पहले के हैं तो आपको यस क्लिक करना जरूरी है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हैव यू पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको यहाँ पर यही बताना है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से क्या आपने आपकी यूनिवर्सिटी करी हुई हो। तो अगर आपकी महाराष्ट्र से ही यूनिवर्सिटी हुई हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो, और आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया, तो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो आपको डालना है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो जो भी हो। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग अगर हम देखें तो वो क्या हो जाती है, वो ये हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाला कि महाराष्ट्र से मेरा डिग्री हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, मैंने यस क्लिक करा, यस क्लिक करने के बाद में वो पूछता है किस डिस्ट्रिक्ट से, किस यूनिवर्सिटी से। ठीक है। साथ ही साथ जैसे आपने यहाँ पे मुंबई डाला, मुंबई यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो, फिर आपको पूछता है क्या आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो। ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र ये वो जो पूछ रहा है उसका मतलब ये आपके पास में क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तो यस क्लिक कर दीजिए, नहीं हो तो नो। अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब जहाँ पे कोई भी कैटेगरी या कोई भी डोमिसाइल आपको जो जो चीज़ें वो पूछ रहा है उन सारी चीज़ों का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो बड़े ही सोच समझ के यहाँ पे यस या नो पर क्लिक करना है। और यस और नो कैसे डिसाइड होगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक करना है। फिर आपसे वो एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है। तो अगर महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है, यस, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद में ये ऑटो जनरेटेड आ जाता है कि आप महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो आप कौन से टाइप A, B, C, D किस में आते हो, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाता है। ठीक है। तो आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ तो दे विल कंसिडर यू एज अ महाराष्ट्र कैंडिडेट, भले आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो अगला स्टेट, जैसे हम सेव नेक्स्ट करते हैं तो अगला स्टेट जो आता है वो आपसे पूछता है ऑर्फन, कैटेगरी एंड माइनॉरिटी के बारे में। तो अगर आप ऑर्फन हो, नहीं हो, उस हिसाब से आपको डिटेल फिल करनी है। और कैटेगरी के बारे में पूछता है। कैटेगरी जो है यहाँ पर जो रिजर्वेशन के लिए कैटेगरीज आती है उनकी बात करता है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप इन बॉक्स आता है जिसमें आप ओपन को बिलोंग करते हो या ओपन EWS को, SC, ST, OBC, जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो OMS कैंडिडेट है अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, उन्हें यहाँ पर ये कुछ भी नहीं आने वाला। ये ओपन EWS वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं ये महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए है। और ST, SC, OBC का भी जो बेनिफिट मिलता है ये महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने OBC सिलेक्ट करा तो वो आपसे आपकी कास्ट पूछता है, कास्ट एंटर करना है। ठीक है। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ना आपके पास में पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि हमको ये आगे आने वाले स्टेप्स में हम देखेंगे कि ये अपलोड भी करने पड़ सकते हैं अगर हम इसे यस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो यस या नो किस बेसिस पे होगा, आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे। अब फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि OBC का सर्टिफिकेट हमारे पास में है,
नॉन क्रीमिलियर भी है, वैलिडिटी हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो वो एक और क्वेश्चन क्या पूछता है, वो ये कहता है कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए क्या आपने अप्लाई करा है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर अप्लाई करा है तो फिर रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करा है ये भी आपको बताना है। उसके अलावा माइनॉरिटी से रिलेटेड भी यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई है कि क्या आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। उसके अलावा सोशल रिजर्वेशन के लिए पीडब्ल्यूडी में अगर आप आते हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी में आप आते हो, डिसेबल्स या हम डिफरेंटली एबल्ड उन्हें कहते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर यस सिलेक्ट करते हो तो आपको और सर्टन डिटेल्स इससे रिगार्डिंग मांगेगा। उसके अलावा क्या आप डिफेंस सर्विसेज में हो, एक्टिव सर्विसमैन हो, या आप एक्स सर्विसमैन हो, या सन या डॉटर हो एक्स सर्विसमैन की, तो ये भी डिटेल अगर आप हो इस कैटेगरी में तो आप इसे यस या नो वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट अगेन करना है। उसके बाद में जैसे हमने देखा कि माइनॉरिटी में अगर फॉर एग्जांपल आप यस करते हो तो माइनॉरिटी में एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो ये पूछेगा यहाँ पर कि क्या आप कोई लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी को, कोई लैंग्वेज वाली माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटी के भी बारे में ये पूछता है। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट, अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो ये भी दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ठीक है, अगेन जो आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें डिटेल देके रखी है कि किस प्रोफार्मा में आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे सिलेक्ट करने से नहीं होगा, वी हैव टू प्रूफ। और वो कैसे करेंगे, वो हम सर्टिफिकेट देकर या कोई डॉक्यूमेंट देकर करेंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट देकर, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ब्रोशर में बताया हुआ है। अब अगर इसके अलावा सोशल रिजर्वेशन की जैसे मैंने बात करी कि पीडब्ल्यूडी या सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के आप सन या डॉटर हो, या एक्टिव सर्विसमैन हो, मींस आर्मी, डिफेंस या एयरफोर्स में आप हो, तो ये डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर सोशल रिजर्वेशन भी हमने देख लिया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, जैसे प्रोफाइल हो गया, एड्रेस हमने डाल दिया, कैंडिडेचर टाइप जो है हम कहाँ से पढ़े हुए हैं, महाराष्ट्र डोमिसाइल है कि नहीं, उसके बेसिस पे सिलेक्ट होता है। देन कैटेगरी एंड माइनॉरिटी की बात करी हुई है, वो हमने देखा। उसके अलावा सोशल रिजर्वेशन जिसमें पीडब्ल्यूडी एंड डिफेंस आता है, क्योंकि इन्हें भी थोड़ा सा यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ रहता है इंस्टीट्यूट वाइज। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्वालिफिकेशन डिटेल में जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो उसका डिटेल्स भी आपको डालना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रॉप इन बॉक्स जो है इसमें एसएससी क्लिक करना है और क्लिक करना है ऐड क्वालिफिकेशन पे। सेव नेक्स्ट पे यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, एसएससी पे क्लिक करो, देन ऐड क्वालिफिकेशन। जैसे ही ऐड क्वालिफिकेशन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बोर्ड का डिटेल, बोर्ड नेम, कौन से स्टेट से किया हुआ है, मार्क कितने मिले आपको, टोटल मार्क्स कितने थे और पासिंग ईयर क्या है। अब इन सारे बॉक्सेस में अगर हम देखें तो सीट नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार, रेड स्टार मार्क नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको जो आपका सर्टिफिकेट है 10th का, एसएससी मींस 10th का, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्क्स ऑब्टेन्ड और आउट ऑफ मार्क्स दोनों डालने, जैसे आप ये डालोगे परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी, वो हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो परेशान नहीं होना है कि क्यों क्लिक नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट करता है। तो आपको सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन्ड और आउट ऑफ मार्क्स डालने हैं और इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपकी स्क्रीन पे ये आ जाएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह, परसेंटेज और पासिंग मंथ, ईयर वगैरह। ठीक है, इसे एडिट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ऐसे डिलीट करना है तो यहाँ पे इस जो पर्टिकुलर आप रेड कलर में डस्टबिन का सिंबल देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब हमने एसएससी डाल दिया, अब 12th का हमें डालना है एचएससी का। तो इस बार एचएससी सिलेक्ट करके फिर ऐड क्वालिफिकेशन करना है। जैसे ही ऐड क्वालिफिकेशन करते हो तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है। फिर उसके बाद में सेव क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव क्लिक करते हो तो ये भी रिफ्लेक्ट होना आ जाएगा कि एसएससी हो गया, एचएससी का भी आ जाएगा। आपने कौन सा स्ट्रीम, स्पेशलाइजेशन, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग मार्क जो है ये सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन को क्लिक करना है और ग्रेजुएशन की वैसे ही हमें डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये देखने को मिली है कि यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड नहीं पूछा हुआ है, तो इसकी डिटेल जो है वो आई है नेक्स्ट स्टेप में। तो इसे भी आप जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ग्रेजुएशन की वो आप डाल के इसे सेव कर सकते हो।
जैसे ही सेव करते हैं तो हमारा एसएससी, एचएससी और ग्रेजुएशन ये सारी ही चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि तैयार हो जाओ अपनी सारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लेकर, क्योंकि यही डिटेल डालनी है हमें नेक्स्ट स्टेप में। जैसे आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट करते हो तो डिटेल पूछता है वो आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स डिटेल्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन मार्क्स डिटेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपका ईयरली पैटर्न था तो आपको ईयरली पैटर्न पे यहाँ पे पैटर्न पे आएगा, पैटर्न पे आपको ईयरली पैटर्न था या सेमेस्टर पैटर्न था उस पर क्लिक करना है। जैसे आप ईयरली पैटर्न पे क्लिक करते हो तो जैसे ही आप ईयरली पैटर्न पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस पे आपको मार्क्स अपने फिलअप करने हैं, आउट ऑफ मार्क कितने थे। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन का टेंशन हमें नहीं लेना है, वो खुद कर लेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझ लेता हूँ अगर किसी बच्चे का सेमेस्टर पैटर्न है तो उसने यहाँ पे सेमेस्टर क्लिक करा तो ये सारे ग्रे में हो जाएंगे और यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ ऐसे आपको भरने। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमारा ऑड सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट, फिर इवन कौन सा है, सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे आपको मार्क्स यहाँ पर फिलअप करने हैं और उसे सेव नेक्स्ट करना है। अभी अगर उसके बाद में देखिए जैसे हम सेव नेक्स्ट करते हैं तो हम यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देके रखे हुए, मैं आपको बोलूंगा कि वापस वो यहाँ पर वीडियो आप पॉज करके आप देख सकते हो कि फोटो के लिए क्या डायमेंशंस चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और कितना इनका साइज होना चाहिए। जैसे फोटो जो है ये 4 KB से 100 KB के बीच में ही हो, सिग्नेचर जो है ये 1 KB से लेकर 30 KB के बीच में ही हो। जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको, जैसे आप यहाँ पे ब्राउज करते हैं तो अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करके इसे अपलोड पे क्लिक करिए। वैसे ही सिग्नेचर के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करके जो भी फाइल है उसे अपलोड सिग्नेचर करिए और वैसे ही आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर विजिबल हो जाएगा। जरूरी चीज़ क्या है, पहले देख लेना कि अपलोड फोटो के नीचे आपका ही फोटो आया, सिग्नेचर तो नहीं आ गई, तो ये वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद में सेव नेक्स्ट आप जैसे ही करते हो तो यहाँ पर आपसे अदर डॉक्यूमेंट्स मांगता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीईटी। अब आप बोलोगे एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीईटी तो सर बहुत टाइम हो गया, कहीं रह गया है, तो यहाँ पर लिंक दे के रखिए, लिंक पे क्लिक करना है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं और वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा स्कोर कार्ड जो है, स्कोर कार्ड भी आपको अपलोड करना है, वो भी अगर आप से कहीं गुम हो गया है तो आप यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट स्कोर कार्ड की साइट पे चले जाओगे, क्रेडेंशियल डाल के स्कोर कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट को, पहले एप्लीकेशन फॉर्म को, फिर स्कोर कार्ड को और फिर उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट TC, ठीक है, जिसमें आपका डोमिसाइल प्रूफ दिख रहा है, वो अपलोड करना है। उसके बाद में SSC, HSC इन दोनों की मार्कशीट्स आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो है वो अपलोड करना है। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखिए रखिए, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स करने हैं, क्योंकि सीईटी जो हमारा जो कैप राउंड्स में यही वेरीफाई होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपने जो कैप में रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म भरा हुआ है वो मार्क्स बराबर है कि नहीं, तो ये भी वेरीफाई होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स देने, जिसमें एक एक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए हुए हैं। उसके बाद में 6th पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीकॉम था, 2018 में पास था, तो उसका डिटेल डालना है और अलॉन्ग विथ कन्वर्जन सर्टिफिकेट इन सिंगल PDF। तो यहाँ पर बहुत सिंपल थिंग है, आपके सारे ही जैसे 6 सेमेस्टर थे ग्रेजुएशन में, तो 6 के 6 सेमेस्टर की अगर कोई सिंगल आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स हो तो उसे, और साथ में जो आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है सेल्फ अटेस्टेड चलेगा, आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, सो इनको एक सिंगल PDF में बना के फिर हमें अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इसलिए सारे ही जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है पूरा ग्रेजुएशन का और साथ में कन्वर्जन सर्टिफिकेट, इनको एक सिंगल PDF बना के यहाँ से अपलोड करना है। एक और जरूरी चीज़ ये कि कोई भी फाइल का साइज जो है ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल हमने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम एक एक करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है, हमें डॉक्यूमेंट जहाँ हमारे कंप्यूटर में सेव है वो सिलेक्ट करना है और अपलोड करना है। जैसे ही हम अपलोड क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड क्लिक कर दिए तो यहाँ पर ये एक सिंबल आ जाएगा, तो आप वापस नेक्स्ट स्टेप पे जाने के पहले यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना कि बराबर डॉक्यूमेंट अपलोड करा है या नहीं करा है। नहीं बराबर अपलोड हुआ है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हुआ है, डरना नहीं है, डिलीट पे क्लिक करना है और वापस री अपलोड करना है।
ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। उसके बाद में अब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि जैसे आपने कोई कैटेगरी पे सिलेक्ट करा हो, अब उसका सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास में अपलोड करने के लिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कैटेगरी सिलेक्ट करी थी लेकिन आपके पास में सर्टिफिकेट अभी नहीं है, आप ओपन में बनना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल फीस भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, सीईटी फॉर्म जब आपने भरा होगा, उस वक्त आपने ओबीसी सिलेक्ट करा होगा, लेकिन आपके पास में आप अभी सर्टिफिकेट या जो जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो नहीं है और आप फॉर्म ओपन में भर रहे हो, इन दैट सिनेरियो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रुक के आप वापस जो मैंने बोला है वो सुन सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेप्शनल केस है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए तो आपसे वो पूछेगा कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंफर्म कर देना है क्या। कंफर्म करने के पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके बाद में चेंज इसे नहीं कर पाओगे, लॉक हो जाता है फॉर्म। तो यहाँ पर एक एक डिटेल जो हमने पढ़ी है, जैसे प्रोफाइल डिटेल्स, फिर सीईटी का डिटेल्स, फिर उसके बाद में एड्रेस, कैंडिडेचर टाइप, कैटेगरी, माइनॉरिटी, इन सबको आप यहाँ पर क्लिक कर करके आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैंने प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करा तो मेरा कैंडिडेट नेम, हस्बैंड या फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एनुअल इनकम वगैरह इन सारी डिटेल्स देता है, साथ में यहाँ पर फोटो आ जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक को क्लिक करके आप सारी डिटेल्स आपने ठीक से डाली है या ना डाली है ये आप वापस से चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में लास्ट में यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स है, उस पर यहाँ पर हमें क्लिक करना है और ये क्लिक करने के बाद में ही हम कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि इस पर क्लिक नहीं हो रहा है सर, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे टिक करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप कंफर्मेशन पे क्लिक करोगे तो अगेन एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो ये कहता है यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई चेंज और अल्टर योर एप्लीकेशन वंस यू कंफर्म इट। ठीक है, तो आप इसे मॉडिफाई, चेंज या अल्टर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो आपसे अगेन पूछता है कि कंफर्म करना है क्या। तो फिर आप यहाँ पर जैसे ही कंफर्म करते हो तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, एप्लीकेशन आईडी आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अब यहाँ पर प्रिंट हो आपके पास में तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, प्रिंट पे ही क्लिक करना और सेव का ऑप्शन आता है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म सेव करके रख लेना अपने सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद में हमने ये सेव कर लिया। अब यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये हो गया। अब आता है ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म में जो आपका चॉइस फिलिंग है, कौन कौन से कॉलेजेस आपको लेने हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही ऑप्शन फॉर्म अपने आप ही ऑप्शन फॉर्म पे भर जाता है तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट ऑप्शंस पे क्लिक करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में कॉलेज लेना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो महाराष्ट्र की सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएंगी। मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में चाहिए, मुंबई यूनिवर्सिटी मैंने क्लिक करा, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो मुंबई यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो ये मुंबई सिटी, सबब, थाने, पालघर, रायगढ़, इवन सिंधुदुर्ग तक है मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस। ठीक है, सो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे थाने डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो मुझे थाने पे क्लिक करना पड़ेगा। देन सिलेक्ट स्टेटस जो है गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट चाहिए आपको, उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा आप कौन से मीडियम में चाहिए और साथ ही साथ कॉलेज का क्या टाइप है वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने ऑल स्टेटस ऑल करा, यहाँ पर मीडियम जो है वो मैंने इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करा और कॉलेज टाइप जो है, दो टाइप के कॉलेज टाइप रहते हैं, कोएड। ठीक है, सो यहाँ पे को एजुकेशन जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रहते हैं वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दो, सर्च कॉलेजेस करे। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के, मुंबई सिटी के, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस इंग्लिश मीडियम की इनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इनकी जो लिस्ट होगी इसमें जो जो कॉलेज मुझे पसंद है मुझे उन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले जो ये लिस्ट आई थी इनमें से मुंबई यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट लॉ कॉलेज टिक किया और जो दूसरा कॉलेज मैंने सिलेक्ट करा ये मैंने पुणे यूनिवर्सिटी का ILS कॉलेज करा। ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी के लिए आप कैसा ढूंढोगे ILS कॉलेज, वापस हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में आना है, पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट पुणे सिलेक्ट करना है, स्टेटस ऑल पे मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट मीडियम में इंग्लिश करूँगा और कोएड, तब मुझे पुणे की पूरी लिस्ट आएंगी। तो उसमें से मुझे ILS पसंद है, मैंने ILS पे क्लिक करा। ठीक है, सो मैंने 2 ही कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करे। मिनिमम आपको 1 कॉलेज सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, बट एडवाइजेबल ये यहाँ पर है कि आप पहले चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप नासिक में रहते हो, आपका मन है सिर्फ नासिक का कॉलेज लेना है तो आप नासिक की यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट नासिक, ठीक है, कोएड कॉलेज चाहिए क्या,
उस हिसाब से या इसका किस स्टेटस का है, गवर्नमेंट चाहिए प्राइवेट चाहिए, वो आप सिलेक्ट करके उसमें ऑप्शंस यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे केवल 2 ही कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और ILS। ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद में अब मुझे करनी है प्रेफरेंस सिलेक्ट। तो यहाँ पर ये दोनों को ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर दिए। इसके बाद में सेव नेक्स्ट जब मैं करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टिक जो है मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पे करा और दूसरा मैंने ILS पे करा। सो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बन गई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और सेकंड बन गया ILS। अगर मैं फर्स्ट क्लिक ILS पे करता यहाँ पर तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ILS बनता एंड सेकंड मेरा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बनता। सो जिस तरीके से आप सेट प्रेफरेंस जब आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पर आपको उस हिसाब से टिक करना है। जैसे ही मैं पहला टिक करूंगा यहाँ पर तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट टिक यहाँ पर करा तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बनाएगा। तो यहाँ पर सेट प्रेफरेंस जब आएगा तो आपको बड़े ही ध्यान से जो जो कॉलेजेस आपको फर्स्ट कौन सा चाहिए, सेकंड कौन सा चाहिए, उस हिसाब से टिक करना है। तो जो आपकी शॉर्टलिस्ट जो आपने कॉलेजेस यहाँ पर करे थे, मैंने 2 ही करे थे, तो पहले पेपर में लिख के रख लीजिए। ठीक है, उस पर आप नंबर्स डाल दीजिए, कौन सा मेरा फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा। और उसके बाद में जब सेट प्रेफरेंसेस आएंगे तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट जो है उस पर पहला क्लिक, सेकंड जो है उस पर दूसरा क्लिक, थर्ड जो है उस पर थर्ड क्लिक, ये करना है। तो प्रेफरेंस 1 2 3 4 आ जाएगा। और आपने कैप राउंड में आप बैठे हो और यहाँ पर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को हम 5000 लोगों ने अप्लाई करा है। सबसे पहले आपको उस लिस्ट में रखेंगे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 5000 लोग जो है, इसमें जो टॉप है, जो कि सीट्स फुल जितनी हो सकती है कैटेगरी वाइज वगैरह, उस हिसाब से उनको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मिलेगा। तो जब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस आप बढ़ते हो, फर्स्ट कॉलेज आपको वही सिलेक्ट करना चाहिए जो कि आपके मार्क्स के हिसाब से जनरली आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्ट करते हो, अगर आपको लगता है गड़बड़ हो गई, रीसेट कर सकते हो, वापस से सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर सिलेक्ट करिए, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। सेव नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो अगेन डायलॉग बॉक्स आता है, प्रेफरेंस नंबर देता है। ठीक है, ऑप्शन फॉर्म का समरी ये दे देता है अपने आप में, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, वापस यहाँ पे क्लिक करना है, कंफर्म ऑप्शन फॉर्म करना है। जैसे आप करते हो अगेन वो आपसे यही पूछता है कि क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म को, इस ऑप्शन फॉर्म को लॉक कर देना है। इसे हमने फॉर एग्जांपल कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंटर नहीं है अभी आपके पास करंटली, जब आप भर रहे हो तब नहीं हो, तो इसको PDF एज PDF यहाँ पे क्लिक करके सेव PDF का ऑप्शन आता है, वहाँ से सेव करना है, फिर ही आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे आप इसे सेव कर लेते हो और अब आप देखते हो तो यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली लगभग हो गया। ये और हम कैसे चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करना, डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हो जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस इनकम्प्लीट बता रहा था अब वो हो गया है कन्फर्म्ड। ऑप्शन फॉर्म भी हो गया है कन्फर्म्ड। ऑप्शन फॉर्म वो जो हमने कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस डाले थे, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो नॉट वेरीफाइड है। तो जैसे ही आपका CET सेल जो है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देगा तो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड से वो हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको, जैसे आपका फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, वो कैसे क्लिक करना है, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करना, तो ये आपका स्टेटस फॉर्म का क्या है वो बता देगा। ठीक है, सो हमारा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बहुत ही ईजी, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, CET सेल की साइट पे ब्रोशर भी दिया हुआ है, ब्रोशर में आराम से आप पहले पढ़िए समझिए। ठीक है, उसके बाद में ही फॉर्म भरिए। उसके अलावा अगर आपको बी एडुकेयर की तरफ से हेल्प चाहिए तो आप हमारे कैप कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कैप कोर्स, एक जो फर्स्ट कैप कोर्स है ये 99 रुपीज़ का है, इसमें आपको चैट सपोर्ट मिलेगा। ये 99 रुपीज़ का भी कुछ टाइम के लिए है, 199 का ये जल्द ही होने वाला है। तो यहाँ पे चैट सपोर्ट में आपको चैट में आप आपकी जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड एडमिशन कंसल्टिंग चाहिए तो इसका कोर्स है 999 का, 999 का। ठीक है, तो जो भी आपको कोर्स इसमें से पसंद हो, अगर आपको बी एडुकेयर की तरफ से इस कैप राउंड में हेल्प चाहिए तो आप इनमें से कोई भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, भाई बहन में से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहा हो 2023 या 24 के लिए, तो वो हमारे ऑनलाइन बैचेस में या क्लासरूम कोचिंग जो कि घाटकोपर एंड डोंबिवली ब्रांचेस में अवेलेबल है, यहाँ पर इनरोल कर सकता है। उसके अलावा आप बी एडुकेयर का ऐप भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो।
प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर में आपको इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या ऐप स्टोर से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज का डिस्कशन जो है हमारा स्टेप बाय स्टेप का कैप फॉर्म का यही खत्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम बी एडुकेयर फैमिली फॉर योर कैप राउंड्स। थैंक यू।